हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 90 है, तो 90वां भाग यहाँ पे आज अपलोड हो चुका है आपके लिए दोस्तों। और ये यूके जीके टेस्ट सीरीज आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो इसको रेगुलर फॉलो कर रहा है वो इसका लाभ स्वयं ही आकलित कर पाएगा जब वो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होगा। देखिए, यहाँ पे हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों को 3-4 टेस्ट सीरीज हैं जिनको फॉलो करना चाहिए चैनल पे। एक है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज ये वाली, एक है सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। अभी पटवारी का ऑफिशियल सिलेबस हमारे यूके ट्रिपल एससी ने वेबसाइट पे दे दिया है। पटवारी के ऑफिशियल सिलेबस में आपका कंप्यूटर को भी दिया गया है वहाँ पे सिलेबस में, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड जीके वाली है। 40 क्वेश्चन बनते हैं भैया, और 40 में से 35 प्लस स्कोर आप कर पा रहे हैं किसी भी ग्रुप सी एग्जाम में, तो मान के चलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। तो बाकी पोर्शन डिपेंड करता है कैसा आया था, जीएस, रीजनिंग और हिंदी का। लेकिन उत्तराखंड जीके में कम से कम 35 से प्लस आपकी पकड़ होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, मान के चलिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज यूके जीके 90। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वीडियो के बीच में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी किसकी रचना है। यूके ट्रिपल एस से किसी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी, और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो है उमाशंकर सतीश। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग किसने नहीं लिया था। तो देखिए, नहीं शब्द को ध्यान से देखा कीजिए आप कभी भी क्वेश्चन, नहीं तो आपका एक नंबर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति था जिसने 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, उसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो मुकुंदी लाल जी ने लिया था, बद्रीदत्त पांडे जी ने लिया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने लिया था, ज्वालादत्त जोशी ने नहीं लिया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और इनके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो एक और प्रसिद्ध व्यक्ति भी था, मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता का नाम आते ही हमारे जिक्र में एक क्वेश्चन बनता है जहन में कि कुमाऊं से जेल जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो कुमाऊं से पहली जो गिरफ्तारी हुई थी ऑफिशियली ब्रिटिश हुकूमत में, वो मोहन सिंह मेहता जी की हुई थी, ठीक है। और इनमें से ज्वालादत्त जोशी नहीं गए थे, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेल के कैदियों से बेगार करवाने वाला पहला कमिश्नर कौन था। देखिए, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने बहुत आपके एवरग्रीन क्वेश्चन रखे हैं, इजी क्वेश्चन है। हम हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज में कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाली जो सीरीज है ना, उसमें अब आपको कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, भले वो इजी टू मॉडरेट होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत से हम अरे गहरे कठिन क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं जिससे ये लगे कि यूनिक प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम जो है सिलेबस से ही बनता है, सिलेबस के आउट जाएंगे तो आपको भी नुकसान होगा और हमारा भी टाइम खराब होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको ही लेके आया जा रहा है, भले वो सरल क्यों ना हो। तो जेल के कैदियों से बेगार करवाने वाला पहला कमिश्नर था हेनरी रैमजे। ऑप्शन डी। 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उस टाइम पे हेनरी रैमजे ने जेल में जो कैदी थे उनसे बेगार करवाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका कौन है। तो राज्य में जो महिला जिसने पहली बार फिल्म डायरेक्ट की, इनका नाम है शालिनी शाह। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, ठीक है, शालिनी शाह। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हाल में ही सुर्खियों में थी उत्तराखंड सरकार की ये योजना, सौभाग्यवती योजना। ये गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड एक योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं के पोषण संबंधी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया चैनल पे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख लीजिएगा डिटेल में, उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना क्या है। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, himanwantuk.com पर रिसेंट पोस्ट करंट अफेयर वाली सेक्शन में सौभाग्यवती योजना का ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा। तो ये महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाराहोती किस जनपद में स्थित है। तो बाराहोती जो है हमारा स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, रुद्रप्रयाग में नहीं है, टिहरी में नहीं है, हरिद्वार में नहीं है, ये चमोली में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बाराहोती एक दर्रा है। निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है दोस्तों जिसको रैमन मैग्सेसे भी दिया गया है और पद्म भूषण भी मिला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत से फील्ड में काम करते हैं। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 1982 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 2005 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
रैमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले चंडी प्रसाद भट्ट जी के अलावा राज्य के एक व्यक्ति और हैं, दीप जोशी। इनको 2009 में समाज सेवा में काम करने हेतु रैमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे एक पुरस्कार है जो फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत से टेस्ट सीरीजों में रिपीटेड होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज, टिहरी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन डी, सुदर्शन शाह। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने बार बार बताया ये, सुदर्शन शाह ने किस वर्ष टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, करेक्ट है, आप डेट के साथ ईयर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो नदी है दोस्तों, ये किससे रिलेट करती है? इसमें से कौन सी मेन जो जल धारा है या नदी प्रवाह तंत्र है वो किसका भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा में ही मिलती है मंदाकिनी। ठीक है, अब आप मेरे को बताएंगे मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कौन सा प्रयाग कहलाता है? इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर देंगे आप, जो भी पूछा जा रहा है। कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो देखिए, कालसी शिलालेख ये स्थित है कालसी, देहरादून में, और कालसी शिलालेख की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है, जॉन फॉरेस्ट ने खोज की थी कालसी शिलालेख की। और देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्सी रहती है हमेशा कालसी शिलालेख में कि कालसी शिलालेख की जो भाषा है वो कौन सी है। ठीक है, तो देखिए बहुत सी बुक्स में पाली भाषा दिया गया, लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा जो हमारा ऑफिशियली वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है कालसी प्लेस पे, उसमें लिखा गया प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो यही आंसर सही होगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर से जो सर्वे विभाग है भारत का, पुरातत्व विभाग, उन्होंने वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हमेशा के लिए आगे से कमेंट ना करें, इसका राइट आंसर प्राकृत ही होगा, प्राकृत भाषा में कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं उत्तराखंड का जो सेक्स रेशियो था वो था हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 963। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, 963। 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। रालम ग्लेशियर किस जनपद में है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बोला आज इजी क्वेश्चन भी होंगे। हमेशा हम कठिन क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूरा पेपर कठिन क्वेश्चनों से ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रालम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रालम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर और लीलम ग्लेशियर, ये एक ही हैं, ध्यान रखेंगे। रालम, मिलम ग्लेशियर और एक लीलम भी है अभी, लीलम ग्लेशियर, ये सभी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर इसकी लोकेशन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ये कहाँ पे है? रुड़की में, माफ कीजिएगा, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन। तो टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है रुड़की में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, रुड़की सही होगा इसमें, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए उसका ध्यान मत दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर हैं? इजी क्वेश्चन है, तो हमारा उत्तरकाशी में है गंगोत्री और यमुनोत्री। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी बहुत ज़्यादा फेमस एक ताम्रपत्र है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की मैं बात करूँ, इसकी जो लैंग्वेज है दोस्तों वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, उस पर ध्यान न दीजिए, राइट आंसर होगा संस्कृत। अगला देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात ये देहरादून में है और ये हमारा लोकेटेड है दोस्तों बाल्दी नदी के तट पर, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर गंधक जल के स्रोत भी पाए जाते हैं, गंधक सल्फर जो होता है, और बोला जाता है कि इस पानी में स्नान करते हैं, अगर आप यहाँ पे बात लेते हैं तो इससे स्किन डिजीज जो होते हैं, चर्म रोग, वो समाप्त हो जाते हैं। निम्न में से किस नृत्य में कोई भी गीत नहीं होता है? तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ। देखिए, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये गारंटीड है। कला एवं संस्कृति वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आपने। ठीक है, उत्तराखंड जनसांख्यिकी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छे से पढ़ना है आपने। उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भूगोल से क्वेश्चन बनता है। मेन चैप्टरों की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन था, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, जिसमें हमारा कुमाऊं परिषद की स्थापना आ जाता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय आंदोलन हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे जिनका बार बार रिवीजन करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा नृत्य है जिनमें गीत नहीं होगा, जिसमें गीत नहीं होगा? तो यह है ऑप्शन डी, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य एक युद्ध कौशल का नृत्य है, इसमें कोई भी गीत नहीं होता।
जबकि छोपती, झोड़ा, छपेली इनमें गीत गाया जाता है, लेकिन छोलिया में केवल हमारे वाद्य यंत्र बजते हैं और उस पर नृत्य किया जाता है। युद्ध कौशल पर आधारित नृत्य है छोलिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बग्वाल कहाँ आयोजित होता है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, देवीधुरा में आयोजित होता है बग्वाल या पाषाण युद्ध हमारा, ठीक है, देवीधुरा चंपावत जनपद। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए जोड़े दिए गए हैं, एक तरफ हमारे स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो एक इनमें से गलत है। कौन सा गलत है वो बताना है। तो श्रीनगर स्थापना अजयपाल बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए टिहरी सुदर्शन साहब बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा कनकपाल बिल्कुल गलत है। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप सही है। तो अल्मोड़ा जो हमारी राजधानी आई एक हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था। अगर चंपावत या कालीकुमां में होता तो सोमचंद ऑप्शन में होना चाहिए था, यानी कि युग्म में होना चाहिए था। अल्मोड़ा के साथ युग्म में होना चाहिए था बालो कल्याण चंद, क्योंकि अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति था बालो कल्याण चंद। तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज का कि कोसी का घटवार किसकी रचना है? ठीक है, बहुत अच्छी रचना है ये कोसी का घटवार। अगर आप पढ़ेंगे इस कहानी को तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, प्रेम कहानी है वैसे देखा जाए कोसी का घटवार। मैंने भी रिसेंटली पढ़ी थी ये, पहले भी पढ़ी थी बचपन में, लेकिन रिसेंटली अभी और पढ़ी तो कुछ यादें हमारी जीवित हो जाती, बहुत अच्छा लगता है। तो शेखर जोशी जी की रचना है हमारी कोसी का घटवार, और कोसी का घटवार इनका कहानी है, ठीक है। अगर कौन सी विधा अगर पूछा जाता है कोसी का घटवार, तो कोसी का घटवार कहानी है शेखर जोशी जी की। ओके, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 90। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट्स के क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए दोस्तों। परीक्षा वाली सीरीज जल्दी ही शुरू होगी, ये मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ यहाँ पे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखें। देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, आज साइंस स्ट्रीम वालों की वैकेंसी भी आ गई, 12th वालों की लैब असिस्टेंट और वरीयस पोस्ट है, उसमें पटवारी की पोस्ट आ चुकी है, बंदी रक्षक की आ चुकी हैं। पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक में जनरल सिलेबस है, वीडियो वीपीडी और कनिष्ठ सहायक वाला। तो ये पूरा पैटर्न आपके लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितने भी कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल पे, ये सभी कॉमन पेपर जो जनरल पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बने रहिएगा देवभूमि करियर पॉइंट के साथ। अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।